बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विद लेक्चर नंबर 12 थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स दो तरह से है। पहले बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर जब बात होती है, ओवरऑल बात होगी सारे एनिमल्स के अंदर वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन। मसलन इंसान की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स हमारे एक्टिवेट होते हैं एट हाई टेम्परेचर। स्वेटिंग होगी और इससे टेम्परेचर कदरे कम होना शुरू हो जाएगा। ब्लड वेसल्स आती हैं, इनमें होती है वेजोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स का डायलेट करना, रिलैक्स करना। अब ब्लड वेसल्स जब भी रिलैक्स करेंगी, डायलेट करेंगी, तो ये हीट को जिस्म से बाहर डिसिपेट करेंगी। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ये दो काम करती है, एक ये दूसरा ये है। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज द वेजोडाइलेशन एंड दिस इज द वेजो कंस्ट्रिक्शन। इससे मॉलिक्यूल्स ब्लड के ये हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स ब्लड के ये हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी, मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, कोलाइड करेंगे, हीट पैदा होगी, यानी इससे टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू होगा। और जब वेजोडाइलेशन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हीट को बाहर डिसिपेट करेंगे, आपस में कम टकराएंगे, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बल्कि कम होना शुरू होगा। सो वेन एवर देयर इज़ द वेजोडाइलेशन देयर विल बी द हीट डिसिपेशन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी कहने का मकसद ये हुआ कि वेजोडाइलेशन होगी। कुछ मैमल्स ऐसे हैं, मसलन आपने डॉग्स में देखा होगा, इनमें एक प्रोसेस होता है पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होता है कि ये एनिमल्स अपना मुंह खोल लेते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं, ज़बान बाहर निकाली होती है इन्होंने, गर्मियों में तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, लंग्स की एक्टिवेशन होती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा एक्सहेलेशन करें और उस हवा के ज़रिए जिस्म से ज़्यादा हीट को बाहर निकालें। सो पेंटिंग involves the utilization of the lungs, increase breathing to increase heat dissipation from the body. So at high temperature animals जो से structural, physiological, बिहेवियरल अडाप्टेशंस करते हैं वो इस तरह से। एट हाई टेम्परेचर इसमें एक आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी आप कांपते हैं, आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, हीट पैदा होती है। This involves the utilization of skeletal muscles activation. And this increases the body temperature. एक वर्ड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन थायरॉक्सिन, ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाता है और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, स्केलेटल मसल्स, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन शिवरिंग। वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है एनिमल्स में,
वहाँ वेजोडाइलेशन था, यहाँ वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो। बाज़ एनिमल्स और मैमल्स ऐसे हैं पानी के अंदर, बड़े मैमल्स की बात करें, इनमें ब्लबर पाया जाता है। ब्लबर इज थिक फैटी लेयर beneath स्किन। तो फैट की ये लेयर होती है और ये प्रोवाइड करती है इंसुलेशन और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है या हीट को जिस्म से बाहर डिसिपेट होने नहीं देती। फिर इसमें एक वर्ड आता है प्लमेज फ्लफिंग। एनिमल्स they raise their hairs और फर्स, अपने बाल वगैरह, सर्दियों का जब मौसम आता है तो ये बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब बाल सीधे खड़े होते हैं इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। अब वो जो एयर ट्रैप होती है वो एक्ट करती है एज दी इंसुलेटर और जिस्म से बाहर हीट को निकलने नहीं देती। सो दिस ट्रैप दी एयर which provide insulation। ये तो हमने बात की ओवरऑल सारे मैमल्स, उसमें इंसान भी है, उसमें दूसरे एनिमल्स भी हैं, ओवरऑल यानी एट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अब स्पेसिफिकली बात होगी मैन की। इन केस ऑफ मैन, इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक रेंज में मेंटेन होता है और वो है 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस। गर्मी है, सर्दी है, जो सा मर्जी मौसम है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इस रेंज में मेंटेन होना चाहिए। लेट्स सपोज गर्मियों का मौसम था, बॉडी के ऊपर सनलाइट रेडिएशंस पड़ना शुरू हुई, आप बाहर गए थे तो रेडिएशन पड़ना शुरू हुई, यानी इंक्रीज टेम्परेचर का आपको मिला स्टिमुलस। जब ये स्टिमुलस मिला तो आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज़ दी हाइपोथैलेमस। इसने सेंस कर लिया कि काम ख़राब होने लगा है, हीट पड़ना शुरू हो गई है। अब हाइपोथैलेमस के अंडर दो मैकेनिज़्म है, एक है कूलिंग मैकेनिज़्म, एक है वार्मिंग मैकेनिज़्म। अगर ये कूलिंग मैकेनिज़्म को स्विच ऑन करेगा बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, वार्मिंग मैकेनिज़्म को स्विच ऑन करेगा तो बॉडी वार्म होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ इसने कूलिंग मैकेनिज़्म को स्विच ऑन करवाया। अब ये कूलिंग मैकेनिज़्म कैसे स्विच ऑन होगा? एक तो ये स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, स्वेटिंग स्टार्ट होगी। दूसरी जानिब ये ब्लड वेसल्स की करेगा वेजोडाइलेशन। ये दोनों बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, अगर वेजोडाइलेशन होती है तो इन दोनों प्रोसेसेस से बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर कम होके आ जाएगा नॉर्मल रेंज में। तो यूँ हमारा हाइपोथैलेमस अगर इंक्रीज टेम्परेचर, हीट, रेडिएशंस का स्टिमुलस बॉडी रिसीव भी करे तो हाइपोथैलेमस इस तरीके से कूलिंग मैकेनिज़्म को स्विच ऑन करवाता है और बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। अब इसी बात को रिवर्स पढ़ लेते हैं। सर्दियों का मौसम, जब सर्दियों का मौसम आया तो बॉडी ने रिसीव किया डिक्रीज टेम्परेचर का स्टिमुलस, एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस। अगेन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ और हाइपोथैलेमस के अंडर दो मैकेनिज़्म है, कूलिंग, वार्मिंग, लेकिन अब की बार ये करवाएगा वार्मिंग मैकेनिज़्म को।
जब वार्मिंग मैकेनिज्म स्टिमुलेट होगा तो ये किस तरह से होगा, शिवरिंग थर्मोजेंसिस होना शुरू होगी और ज़रूरत पड़ने पे नॉन शिवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि शिवरिंग हो नॉन शिवरिंग हो मकसद सेम है। शिवरिंग थर्मोजेंसिस यानी स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होंगे और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इन दोनों के ऐसा करने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा और ये इंक्रीज़ होके वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। यूँ दोनों तरह की सर्कमस्टांसिस को, चाहे स्टिमुलस इंक्रीज़ मिल रहा है डिक्रीज़ मिल रहा है, हाइपोथैलेमस उसको किसी न किसी तरीके से टैकल कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों केसेस में आपने जो कॉमन देखी, आपने देखा कि अगर स्टिमुलस था डिक्रीज टेम्परेचर तो रिस्पॉन्स था इंक्रीज टेम्परेचर, और अगर स्टिमुलस था इंक्रीज टेम्परेचर तो रिस्पॉन्स था डिक्रीज टेम्परेचर। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के इन्वर्स आपको इधर भी नज़र आए इधर भी नज़र आए। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज़ ऑल अबाउट दी थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसको ठीक तरीके से पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।